भगवान की आपस में लड़ाई हो रही है। कंफ्यूजन है कि असली कालिंका माँ किसके ऊपर है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साहिल। पौड़ी से अंदर 29 किलोमीटर लगभग गगवाड़ पट्टी में हमारे गांव का नाम है कोल्ली और हमारे गांव की पूजा चल रही है कालेश्वर में। तो अभी हम नहा के तैयार हो चुके हैं और अब चलते हैं हम पूजा के लिए। तो भांग ऐसे अलाउड है लगाना? अच्छा अच्छा, तो इससे नशा नहीं होता? इस भांग से नशा तो होता होगा इस भांग से। अच्छा अच्छा, तो इसको खाते भी हैं वैसे हैं। तो जी हम तो तैयार हो गए हैं। हम तो सोच रहे थे हम लेट हो गए, लेकिन लोग तो अभी तक तैयार ही हो रहे हैं, अभी कोई गया ही नहीं है। और दादी घाट लेके आए हैं, घंटी जो होती है घंटी चढ़ानी है। तो जी अभी हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ और आज है 26 जून। तो आज फाइनल है, आज भंडारा है। तो आज मतलब यहाँ पे क्या होता है कि 2-3 लोगों को माता आ रही थी, तो माता तो एक को आनी चाहिए, तो उसी का है कि फ़ाइनल पता चले किस पे है। पर वैसे जो नीचे आंटी रहते हैं, जो आते भी हमारे घर में कल भी आए थे, तो उन्हीं पर है। तो बस वो थोड़ा सा देखेंगे। कल रात को मैं नहीं गया, कल रात को काफ़ी मंडान वगैरह भी हुआ और बहुत सी चीज़ें हुई जो मैं बताऊँगा नहीं क्या हुई। तो मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि घर में कोई नहीं था, दादी अकेले थे और फिर रात को दादी को अकेले नहीं छोड़ सकते क्योंकि गुगली और वो अंकित थे, दोनों मेरे भाई, बुआ का लड़का और चाचा का लड़का। पर वो कह रहे थे कि हम जाएंगे क्योंकि उनके यार दोस्त थे वहाँ पे। तो मैंने कहा तुम चले जाओ, फिर मैं इसलिए रुक गया था। तो आज फाइनल है, भंडारा भी है, इसके बाद पूजा ख़त्म हो जाएगी। तो चलते हैं, आज थोड़ा ज़्यादा बनाएंगे। और दिन हमने कम कम बनाया था क्योंकि इतने दिनों का क्या ही दिखाते। तो यहाँ पे भी क्वेड़ू लगा हुआ है जिसे बोलते हैं बादल आ रखे हैं। तो वहाँ सामने डांडा नागरजा है, इधर की तरफ 2 टावर हैं, डांडा नागरजा दिखाई देते हैं। इधर की तरफ देवप्रयाग है। वो सामने जहाँ ये टावर दिखाई दे रहे हैं, ये वाला पॉइंट है, वो सफदर खाल है। सफदर खाल के नीचे फिर चमोली आ गया। धमंड ये सामने वाला है, धमंड ये सामने वाला है धमंड। फिर सामने इधर रखोण, फिर वो सामने पोखरी, फिर वो दिख रहा है वाटरफॉल, ये वाला वाटरफॉल है यहाँ पे, गैंठी चौड़ा का जो वाटरफॉल कहते हैं वो। नहीं वो क्या बोलते हैं, घट्टी कौन सी, घोड़े की घट्टी क्या बोलते हैं? ये घोड़े घट्टी। घोड़े घट्टी यहाँ पे होती थी माता। हाँ, ये और वो जो बच्चे वाली कहानी, वो बच्चा यहीं पे था। हाँ, इस छोटे से घोड़े घट्टी। अच्छा अरे भाई, ये घट्टी तो अच्छा, तो माता का प्रकोप यहाँ पे था ज़्यादा है। तो जी ये कालेश्वर का इंटर कॉलेज और यहाँ प्राइमरी स्कूल था, तो यहीं पे खाना खुना बन रहा है भंडारे का और स्टार्ट हो गया। अब काफ़ी भीड़ आ गई है, वो झंडा भी आ गया है। और जो माता का मायका था बनगांव, तो बनगांव से अभी ढोल दमो आएंगे मायके से। हाँ, दादी कह रही है घंटी है ना, तो ध्वजा के साथ साथ फिर आनी है। तो हमारे पास घंटी है जो हमने चढ़ानी है, तो उसकी परिक्रमा करी जो झंडे के साथ, माता के निशान के साथ। तो ये बनगांव से आ गए हैं, जो माता का महत है बनगांव, वहाँ से आ गए हैं ध्वज लेके। जैसा कि पिछले पार्ट में भी आपको मैंने कहानी बताई थी कि माता जब सती हुए थे तो वो लोगों को परेशान कर रहे थे। उसके बाद उनको माता का रूप दिया गया था जो कि कालंका माता बने और उसके बाद माता धवड़िया माता के रूप में प्रचलित हुए। यहाँ पर काफ़ी सालों से माता की यहाँ पे पूजा नहीं हुई थी, तो ये बहुत सालों बाद पूजा हो रही है। और अभी ये माता के जो मैथ की तरफ से आए हैं बनगा तल्ला वाले। उत्तराखंड को देवों की भूमि कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे देवों का वास है और हमें गर्व महसूस होता है कि हमें देवी देवताओं के साथ भी नृत्य करने का मौका मिलता है। दून ले आए हैं बनगांव वाले क्योंकि मैथ था माता का बनगांव, तो ये दून आ गया उनका। ना बस फौरन संकल्प, ठीक है? नहीं रख दो ना अपने हाथ में रखो। अच्छा करना संकल्प, ठीक है ना? ठीक हाय प्रणाम भी करो।
सुने की जंजीर सुआ सुने की जंजीर, सुने की जंजीर सुआ सुने की जंजीर। तेरी मेरी भेंट होली देवी का मंदिर, तेरी मेरी भेंट होली देवी का मंदिर। स्वर्ग तारा इतने ऊपर ना लगे, थोड़ा नीचे कर। तुमने चढ़ाए थे इसलिए हाथ लगा ले। सुनो छोरो यो मेरी बात, स्वर्ग तारा स्वर्ग तारा जुनियाली रात को सुनो छो, ओए ओए को सुनो छो, तेरी मेरी बात स्वर्ग तारा। तो जी मैं अभी आया हूँ चाबी लेने के लिए, क्योंकि चाबी मेरे पास है, दादी कह रहे हैं घर जाना है तो चाबी पकड़ा देता हूँ। मैंने अपना थोड़ा एक सामान इसी में रखा था, पर्स एक्टिवा में। जी चंडीगढ़ से मैं 4 धाम के लिए निकला था, 2 महीने हो गए मुझे उत्तराखंड में 4 धाम करते हुए। और पहले भी मैंने केदारनाथ बद्रीनाथ सारी राइड एक्टिवा से की है, लद्दाख भी किया इससे मैंने। तो जी अभी तो मेरे को भी समझ नहीं आया है कि चल क्या रहा था ये, मतलब भगवान की आपस में लड़ाई हो रही है। तो यहाँ पे ना यही कन्फ्यूज़न है कि असली कालिंका माँ किसके ऊपर है। पहले तो वो आंटी जी बोल रहे थे, अब कह रहे कि कोई और है, और समझ नहीं आ रहा। कोई कह रहा कि नहीं वो नकली है, वो अहंकार है, वो ये है। तो आपस में उनकी लड़ाई चल रही है आपस में देवताओं की कि असली कालिंका माता कौन है। तो ये भी अब रहस्य बन गया, मतलब मजाक की बात नहीं है, पर ये समझ में नहीं आ रहा कि यार भगवानों में भी इतनी कन्फ्यूज़न है तो हम इंसानों का क्या ही होगा फिर। अब देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। अभी वो उनको बुला रहे हैं, दिशा ध्यानियों को बुला रहे हैं।
तो जी भंडारा भी हो गया स्टार्ट। छोले पूरी हलवा, छिलका थोड़ी है, ध्यान से देखो ये ऊपर। यार आपकी भी आंखें, हाँ निकाल लो तो। और क्या खाना है? चींटी है ना, चींटी आ गई थी जी। देखो यहाँ पे अच्छा किया कि डस्टबिन रखे हुए हैं, लेकिन अभी आपको दिखाऊंगा पतले लोगों ने कहाँ कहाँ फेंके हुए हैं। तो देखो डस्टबिन रखा हुआ है, लेकिन देखो खा पी के यहीं पे पतले फेंक दिए। ये हमारा हिंदुस्तान। तो बारिश से बचने के लिए सब के सब टीन शेड के अंदर आ गए। ऊपर सारा फोग ही फोग हो गया, एकदम मस्त हो गया एकदम वेदर। मैंने अपने जूते बाहर ही खोले थे मंदिर के उधर, तो वो गिल्ले हो गए हैं, अब वो हाथ में लेके जाऊंगा। और ये अपनी धन्नो खड़ी हुई है, ये भी नहा गई अच्छे से। तो देखो पूजा संपन्न होगी, लेकिन समझ में नहीं आया क्या था। वैसे तो मेरे को लग रहा है वो भाई पे कालिंग का है, लेकिन कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। कोई कह रहा है कि उस पर धारी की काली है, कोई कुछ कह रहा है। देखो जितनी मुँह उतनी बातें। तो एक्चुअल में क्या है, मतलब कालिंका माता के लिए रखा था। अभी कंफर्म करेंगे कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, तभी कुछ समझ में आएगी चीज़। दूसरी बात यह है कि बारिश हो गई है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं देवी देवताएं भी प्रसन्न है। पर मौसम भी वैसे बन रहा था पहले से। और यहाँ पे जितने भी भंडारे हुए हैं तो सारे सूखे हुए हैं। ये वाला थोड़ा सा गिल्ला भंडारा हो गया, पर सबने खा लिया था, ऐसे कोई गलत गुलत नहीं हुआ, सब वो सही हो गया। पर जो भी बोलो, भंडारे के बाद मौसम बड़ा ज़बरदस्त हो गया। तो जी कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ कि किस में कालिंका माता है। वैसे तो आंटी जी पे लग रहा था, बट फिर भी अभी लोग मना कर रहे हैं कि कंफर्म नहीं है। तो जो अठुल गांव है, अठुल गांव के मेन पुजारी है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो वो नहीं आए थे। तो अब नेक्स्ट टाइम उनको बुलाया जाएगा और तभी कंफर्म होगा। बाकी देखिए, मेरा एक माता पे विश्वास है, और वो चीज़ मैं कहीं गया था कुछ पूछाने के लिए, तो वहाँ पे भी वो चीज़ क्लियर हुई है। तो कुछ चीज़ शेयर करना चाहता हूँ थोड़ी सी, आप वो देखिए। तेरा भी बना बुना काम कभी तो ठीक लगता है, कभी बना बुना काम में भी विलम्ब है। तू श्रद्धा वाला बहुत मतलब तू मेरे श्रद्धा वाला मोती दे रही हूँ मैं। जैसे कि यहाँ पे भी बताया गया कि मेरे बने बनाए काम बिगड़ रहे हैं, जो कि सच बात है। मैं करना बहुत कुछ चाह रहा हूँ, बहुत कुछ करता भी हूँ, मेहनत करता रहता हूँ अपने काम को लेके, लेकिन वो नहीं बन रहे हैं। फिर जैसे अभी मैं 4 धाम के लिए निकला था चंडीगढ़ से, तो एक बार मैं गिरा, सबसे पहले गिरा, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ। फिर उसके बाद कुछ ना कुछ मेरे साथ घट ही रहा था। मेरे एक्टिवा का टायर तक खुल गया था, वहाँ पे भी हम बचे मरते मरते। तो मुझे वहीं पे डाउट हो गया था। मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि मुझे लग रहा है कि शायद किसी की नज़र लग गई है, और हुआ वही चीज़ सामने भी आई कि मुझे नज़र भी लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं मुझे अंदेशा हो जाता है कि हाँ भाई क्या होने वाला है। जब मैं डाना नागजा गया था, रात को डाना नागजा में रुका था, तो उसके बाद घर के हमारे बाहर ही हुआ था कि वो गेट में सांप आ गया था। और वो सांप मतलब दर्शन के लिए आए थे वो, क्योंकि मेरा मुंह बिल्कुल गेट के ऐसे पास में था और वो मेरे मुंह के सामने थे। पहले तो मैंने उनको देखा नहीं, बट उन्होंने कुछ भी मेरे मतलब ऐसे नहीं अटैक नहीं किया, कुछ नहीं किया। बाद में जब मेरी नज़र पड़ी, फिर मैंने धूपबत्ती करी, तो वो भी इंसिडेंट था। बहुत से ऐसे मेरे साथ इंसिडेंट होते रहते हैं। अभी जैसे हमारी पूजा होके हटी है, कालिंका माता तो खैर नहीं आए, पर उनका आशीर्वाद मुझे फिर भी मिल ही गया है। क्योंकि एक मेरी लाइफ में ना एक चीज़ चल रही थी जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट भी थी, ना चाहते हुए भी मतलब मुझसे कॉल लग गया, और कॉल लगा तो मैंने काट दिया, तो वहाँ से रिपीट कॉल आया और बहुत सी चीज़ें फिर एकदम से मेरे सामने खुल गई। रात के 11 बज गए हैं, अंधेरे में खड़ा हूँ बाहर। आज पूजा भी समाप्त हो गई है। ये गैलरी है। कल भी मैं वहाँ खड़ के कुछ इम्पोर्टेंट बात कर रहा था इसी डिस्कशन को लेके। जब दिल भारी होता है ना, तो सारे बाघ के डर, भूत के डर सब गायब हो जाते हैं। मैं धारी देवी मंदिर गया, धारी देवी में मैंने मत्था टेका। धारी देवी में भी जब भी जाता हूँ तो मतलब एक अलग ही मुझे अनुभूति मिलती है वहाँ पे। और साथ ही साथ में क्या है कि वहाँ पर भी मेरे साथ धारी देवी में भी 2 बार इंसिडेंट हो चुके हैं कि जब मैं धारी देवी गया हूँ और उसके बाद मुझे मतलब रास्ते दिखे हैं। तो वो अभी तो खुल के नहीं बता पाऊँगा, कभी बताऊँगा। तो ये अपने आप में मतलब अगर देखो वही बात है, मानो तो गंगा माँ है, ना मानो तो बहता पानी। तो बस यही कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू। और मोदी सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, अपना आशीर्वाद देते रहे। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।